हेलो स्टूडेंट्स। कुछ दिनों गैप के बाद आज हम लोग फिर मिल रहे हैं। कुछ समस्याएं थी जिसके कारण मैं ऑनलाइन नहीं हो पाया आप लोगों से। उसके लिए क्षमा प्रार्थी। आशा करता हूं भविष्य में ऐसा नहीं होगा। आइए हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज को जहां छोड़े थे उससे आगे चलें। हम लोगों ने पिछले क्लास में डिजॉनर ऑफ बिल बनाया। बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर थोड़ा लंबा है, लेकिन सीखने का बहुत कुछ है। आपको भविष्य में बहुत सारी जब आगे की पढ़ाई करेंगे तो इसमें इन सब का उपयोग होगा, तो अभी से पढ़ लेना ज़्यादा बेहतर है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। आइए एक दूसरा प्रश्न डिजॉनर ऑफ बिल का, जिसमें हर एक जो क्वेश्चन आएगा उसमें कुछ ना कुछ हम एडिशन सीखेंगे अलग से। तो आइए हम लोग चलें। आइए देखिए ये प्रश्न है। एक्स ड्रॉ एक्स वाई पर एक बिल 3,000 रुपये का, जो कि 3 महीना के लिए 3 महीने की अवधि का है, ड्रॉ करता है। वाई इसको एक्सेप्ट करता है और रिटर्न एक्स को कर देता है। एक्स अब फिर आगे कहता है, देखिए कि एक्स जेड से 4,000 रुपये का सामान खरीदता है और बिल को इंडोर्स कर जाता है। कैसा? कौन बिल को? जो वाई एक्स को देता है। एबव एक्सेप्टेंस एंड गेव हिम ए चेक फॉर द बैलेंस, और बैलेंस के लिए उसको चेक देता है। तो देखिए 4,000 का सामान खरीदा और उसको इंडोर्स बिल कितने का करता है? 3,000 रुपये का। तो बैलेंस कितना बचा? 4 में से 3 चला गया तो 1,000 रुपया। द बिल वॉज डिजॉनर्ड ऑन द ड्यू डेट। बिल डिजॉनर्ड हो जाती है ड्यू डेट को। एक्स नोटिंग चार्ज देता है। पिछले क्लास में हम लोग नोटिंग चार्ज की बात नहीं आई थी। नोटिंग चार्ज देता है क्योंकि फॉल्ट किसका होता है? वाई ड्यू डेट को बिल का भुगतान नहीं किया, इसके कारण बिल क्या हो गया? डिजॉनर हो गया हमारा। तो ये लेकिन एक्स पे कर रहा है, लेकिन देना होगा किसको ये पैसा? वाई को देना होगा। और कहता है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, तीनों पार्टी के बुक में, एक्स के बुक में, वाई के बुक में और जेड के बुक में आपको जर्नल एंट्री करना है। तो फटाफट कॉपी निकालिए, कलम निकालिए और मेरे साथ बनाना शुरू कीजिए। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में जो ड्रॉअर है, कौन है इसमें ड्रॉअर? बिल जो ड्रॉ करता है, कौन बिल ड्रॉ कर रहा है? एक्स कर रहा है। तो इंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, इंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स, ये कौन है? ड्रॉअर। यहां डेट नहीं दिया है, लेकिन डेट का कॉलम रखेंगे। 5 कॉलम बनाइए। लेजर फोलियो का अमाउंट के 2 कॉलम रखेंगे, डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहला हम लोग बिल एक्सेप्टेड बिल हमको मिला। यहाँ ये नहीं कहता है कि सामान बेचा गया है, तो इसलिए सेल्स का एंट्री नहीं होगा। हम लोग सीधा एंट्री कर देंगे। विनिमय बिल जब मेरे पास आया तो एसेट बढ़ा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, कौन दिया हमको? वाई दिया। तो टू वाइज अकाउंट। एक्सेप्टेड बिल 3 मंथ्स का था, एक्सेप्टेड आया, इसको हम लोग लिख देंगे यहां पर 3,000 रुपया। 3,000 डेबिट में और 3,000 क्रेडिट में। अब आइए, एक्स कहता है कि जेड से सामान खरीदा। एक्स के बुक में एंट्री क्या हो जाएगा? परचेजेज अकाउंट डेबिट। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू जेड्स अकाउंट। कितने का खरीदे भाई? 4,000 रुपये का। अब आइए, कहता है कि ये एक्स सामान खरीदा है जेड से 4,000 रुपये का, और वो बिल जो एक बब एक्सेप्टेंस, कौन ऊपर? एक्स एक्स को जो वाई बिल दिया था वो दे दिए, और बैलेंस चेक में। तो 4,000 का सामान खरीदा गया, 3,000 रुपये का बिल दिए उसको, जो हमको वाई ने एक्सेप्ट करके दिया था। और पुनः जो बैलेंस आता है, तो देखिए ऐसे निकाल लीजिएगा, आसान है। सबसे पहले जेड को हम दिए क्या? विनिमय बिल दिए। तो जेड से अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। कितना रे भाई? 3,000। और जेड के अकाउंट को डेबिट कितना से करेंगे? 4,000 से।
और 2 यहां पर लिख दीजिएगा चेक दिए हैं तो बैंक अकाउंट। तो 4,000 डेबिट था, 3,000 क्रेडिट था, तो 1,000 रुपये का और हम उसको चेक दे दिए। अब कहता है डेट दिया नहीं है इसलिए निकालना नहीं है। द बिल वॉज डिजॉनर्ड ऑन द ड्यू डेट, पेड नोटिंग चार्ज 20 रुपया। एक्स पेड नोटिंग चार्ज कर रहा है, तो बिल को डिजॉनर करने के लिए अब क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ एंट्री हो जाएगा वाई के अकाउंट को डेबिट आपको कर देना होगा, उस पर पैसा हमको बकाया करना होगा। जो बिल हम पाए थे तो उसका पर्सनल अकाउंट हमारे पास नील हो गया था, तो वाई अकाउंट डेबिट कर देंगे टू। अब जेड को हम बिल लिए थे, तो जेड का अकाउंट डेबिट हो गया था, बिल तो अब हुआ नहीं, बिल का तो पेमेंट हुआ नहीं, तो जेड के अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, टू जेड से अकाउंट। कितना रे भाई, 3,000। और टू पे हमको करना पड़ा है, लेकिन हम पैसा लेंगे किससे, वाई से लेंगे। नोटिंग चार्ज कितना है, 20 रुपया। यहाँ लिख दिए, यहाँ लिख दीजिएगा 3,020। अब हमारा वाई पे कितना पैसा हो गया हमारा, 3,020। अब आइए वाई के बुक में, इंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वाई, इसी को एक्सटेंडेड कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग जो बिल एक्सेप्ट करेगा वाई, जब लौटाएगा तो लिखेगा एक्स अकाउंट डेबिट, जो आप करते आए हैं पीछे पूछे क्वेश्चंस में हम लोग किए हैं, सॉल्व जब किए थे, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। कितना रे भाई, 3,000 रुपये का है। उसके बाद बिल को इंडोर्स कर दिया, उसके लिए ड्रॉई अपने बुक में कोई एंट्री नहीं करेगा। हम लोग कब करेंगे इसका एंट्री, जब विनिमय बिल हमारा, विनिमय बिल हमारा जब डिजॉनर होगा तब हम एंट्री कर देंगे। इसका रिवर्सल एंट्री कर दीजिएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। नोटिंग चार्ज चूंकि हमको देना है इसलिए लिख दीजिएगा नोटिंग चार्जेज अकाउंट डेबिट, ये खर्चा है डेबिट हो जाएगा, टू एक्स अकाउंट। बिल्स पेएबल होगा 3,000, नोटिंग चार्ज होगा 20, ये हो गया 3,020। बस यही एंट्री कर देना है, ये दो एंट्री ही ड्रॉई के बुक में होंगे। उसी तरह से अब आइए एक थर्ड पार्टी है जेड, तो यहाँ उसके बुक में एंट्री कर लीजिए, लिखिएगा एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जेड। जर्नल का कॉलम बना लीजिएगा, 5 कॉलम। उसी तरह से डेट का कुछ नहीं इसमें लिखना है, यहाँ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में। अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। आइए सबसे पहले जेड ने वस्तु बेचा है किसको, एक्स को, तो यहां क्या लिखेगा आपने, यहां एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना रे भाई, 4,000 रुपये। अब जेड को एक्स ने बिल दिया, तो बिल, अब एक्स अपने यहाँ क्या लिखेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और लिख दीजिएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। बिल्स है कितने का, 3,000 का, 1,000 रुपया कैश का मिला, मतलब चेक के रूप में मिला, और टू एक्स अकाउंट 4,000। तो देखिए एक्स का अकाउंट 4,000 से डेबिट, 4,000 से क्रेडिट मिलके क्लोज हो गया। अब ड्यू डेट को बोलता है, ड्यू डेट को बोलता है कि बिल क्या हो गया, डिजॉनर हो गया, बिल बोलता है डिजॉनर हो गया। तो अब हमको क्या करना होगा, अब फिर से एक्स के अकाउंट को डेबिट कर दीजिए आप,
एक्स के अकाउंट को फिर से आपको डेबिट कर देना होगा। उसके बाद चूंकि नोटिंग चार्ज देना होगा वाई को, इसलिए जेड को इससे कोई मतलब नहीं है, टू बी आर अकाउंट लिख देगा। 3,000 डेबिट और 3,000 क्रेडिट। तो देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ आपका। तीनों के बुक में एंट्री कह रहा था करने के लिए, हम लोग तीनों के बुक में एंट्री कर दिए। अब आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग चलें आगे की तरफ। आइए देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक बिल 1,000 रुपये का बी पर लिखता है, बी इसको स्वीकार करता है और ए को लौटा देता है। ए इस बिल को सी को दे देता है और सी इसको डी को दे देता है। हु डिस्काउंटेड विथ हिज बैंकर, 9,800 रुपये में डी ने इसको भुनाया है। ऑन द ड्यू डेट द बिल इज डिजॉनर्ड, कहता है ड्यू डेट को बिल डिजॉनर्ड हो जाता है और बैंकर ने 50 रुपया नोटिंग चार्ज लिया। पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए बी सी एंड डी। चारों के बुक में आपको एंट्री करने के लिए कह रहा है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। पहले सबसे पहले आइए एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए, एक डेट का कॉलम। सबसे पहला बिल जब मिलेगा तो क्या एंट्री करेगा ए अपने यहाँ, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किस पर लिखा है बी पर, बी जिसको दिया, टू बीज अकाउंट 10,000। अब ए किसको किया इंडोर्स बिल, ये बिल को हम दे दिए बी को। इंडोर्स द बिल टू ए, इंडोर्स द बिल टू सी, तो सी को दे दिए, तो यहां लिख देंगे सीज अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट 10,000। अब आइए डिजॉनर का भी एंट्री नहीं करेंगे, अब पहले करते चले जाइए डिजॉनर का। अब यहां पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के नीचे में बुक इन द बुक्स ऑफ बी, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी। बी अपने यहां लिखेगा, ए को दे रहा है बिल, तो एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। कितना का है भाई, 10,000 रुपये का है, तो 10,000 डेबिट में, 10,000 क्रेडिट में। बी ने जो सी को बिल दिया है इंडोर्स में, इंडोर्स करके, उसके लिए सी अपने यहां कोई एंट्री करेगा नहीं करेगा। तो अब इधर अलग से पन्ने में हम लोग सी और डी के बुक में भी लिख लें यहां पर। तो एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सी, और स्पेस छोड़ के लिख दीजिएगा एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डी। यहां भी आप 5 कॉलम बना लीजिए। अब सी के बुक में आइए, और सी अब इसको किसको दे दिया, डी को दे दिया। तो सी दे डी, जब बिल पाएगा किससे, सी पा रहा है बिल ए से, तो अपने यहां लिखेगा बी आर अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। ये आया 10,000। अब सी कहता है डी को, डी को दे दिया, तो ये लिखेगा अपने यहां डी का अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट 10,000 रुपये। अब आइए किसके बुक में, डी के बुक में आइए। तो डी अपने यहां जब किससे मिलेगा, डी को बिल सी से मिल रहा है, तो डी लिखेगा अपने यहां बी आर अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट 10,000।
अब डी कहता है बैंक से भुना लिया कितना मेरे भाई, 9,800 रुपया में। तो डी अपने यहाँ एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट इस डिस्काउंट के लिए, बैंक अकाउंट डेबिट 9,800 रुपया, 9,800, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200 टू बी आर अकाउंट 10,000। अब क्या होता है, बिल आपका डिजॉनर हो जा रहा है। तो सबसे पहला ये जो एंट्री होगा 50 रुपया, आप देखिए यहां दे रहा है नोटिंग चार्ज 50 रुपया हुआ। तो ये सीधा सीधा बैंक जो है डी से ले लेगी, ड्यू डेट को पेमेंट नहीं हुआ लेकिन डी को तो पेमेंट करना पड़ेगा बैंक को बिल का पैसा का, तो वो सीधे 10,050 रुपया दे देगा। तो यहाँ लिख, और इस पर किससे वो बिल लिया था, सी से, तो सी पर बकाया कर देगा फिर से, सीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बस सीधा सीधा। और इंक्लूडिंग नोट, ये जो नोटिंग चार्ज लगा है आपको, ये इंक्लूडिंग नोटिंग चार्ज उसका ले लीजिए, तो ये यहां लिख देगा 10,050। अब देखिए, अब सी अपने यहां क्या करेगा, सी अपने यहां करेगा एंट्री, सी अपने यहां एंट्री कर लेगा, फिर से वो ए पर, एस चूंकि बिल दिया था ना, तो ए के अकाउंट को डेबिट कर देगा, और किसके अकाउंट को वो क्रेडिट करेगा, डी के अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। कितने से, 10,050 से। अब आइए यहां, किसके यहां आइए, अब चले आइए ए के यहां। तो ए अपने यहां क्या करेगा, ए अपने यहां फिर उसी तरह से कर लिख देगा, बी अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट, क्योंकि ये बिल किसको दिया था, सी को दिया था ना, तो यहां लिख दीजिएगा 10,050, 10,050। अब ए के बुक में, बी के बुक में आइए, तो ये लिखेगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, यहां लिखेगा बिल है 10,000 रुपये का, नोटिंग चार्ज कितना लगा, 50 रुपया, पे अल्टीमेटली करना होगा ड्रॉई को 10,050। तो ये देखिए हम लोगों ने 4 पार्टी के बुक में बिल ऑफ एक्सचेंज का ये क्वेश्चन बनाया। आशा है आप सबको समझ में आया होगा। अब अगले क्रम में हम लोग फिर से दूसरा पढ़ेंगे, दूसरे ढंग का क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि पहले ही आपको मैंने बताया कि ये हमारा चैप्टर लंबा है, इसमें सीखने को बहुत कुछ है, मार्क्स कम आता है, लेकिन आपको बिल से संबंधित आगे जब हायर स्टडीज में जाइएगा तो आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इसलिए आपको हम इतने तरह का सम सॉल्व करा रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए किताब में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इलिस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, आप उसको बनाइए, समझिए। बार बार कहता हूँ, परफेक्शन तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलिए अब हम अगले क्लास में कुछ और नया सीखेंगे। हो गया।